अब आप अपनी जगह से उठिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी आप उठिएगा। संजीदगी के साथ सुनिए। 25वें पारे की आयत है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। तक़रीर का उन्वान पहले ही बता देता हूँ। अली मौला कुरान और हदीस की निगाह में, अली मौला कुरान और अहादीस की निगाह में, ये मौजू है हमारा। अब इस मौजू को ज़हन में बगैर किसी बातचीत के सुनते चले जाएंगे। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। चेयरमैन साहब भी आए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। सुन रहे काए महबूब, आप कह दीजिए ये जो हमने तबलीग की है इसकी उजरत मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा। अक्सर हर नबी जो है, हर नबी ने अपनी कौम को जो तबलीग की तो उसकी उजरत के बारे में कहा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। पूरी आयत है, इल्ला अलल्लज़ी फतरनी, पूरी आयत है। लेकिन जब महबूब की बात आई, जब कौनैन के दूल्हा की बात आई है, जब शफीउल मुज़निबीन की बात आई है, हर नबी ने, चाहे हजरत नूह हो, हजरत लूत हो, हजरत हूद हो, जो अपनी कौम से तबलीग की, कहा ये जो मैंने तबलीग की है उसकी उजरत मेरी अल्लाह के पास है, मेरे अल्लाह के पास है। मगर जब मुस्तफ़ा की बात आई है, आखिर में सबसे प्यारे नबी तलवागर हो रहे हैं, शफीउल मुज़निबीन सबसे आखिरी में नबी बनकर तशरीफ ला रहे हैं, नबी तशरीफ ला रहे हैं। अब नबी ने तबलीग की है, तबलीग किस अंदाज में की, सीरत पढ़ने वाले जानते हैं, तारीख पढ़ने वाले जानते हैं। हाँ, इसी तबलीग के लिए नबी के जिस्म अत्थर पे पत्थर बरसाए गए, नबी के गर्दने मुबारक पर उजरियां रखी गई है, नबी पे जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए हैं। इसी तकलीफ की तबलीग के लिए हजरत अबू तालिब हो, हजरत खदीजतुल कुबरा हो, ये 3 दिन का 3 साल का लॉकडाउन बर्दाश्त किया था। तकलीफ पर तकलीफ, जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए। अबू जहल ने कत्ल करने की सोची है, अबू जहल का खानदान कत्ल करने के लिए सोचा है। ऐसी सूरत और सिचुएशन में जब हुजूर ने तबलीग की, अल्लाह ने कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीन मुकम्मल हो गया है। अब अल्लाह ने कहा ए मुस्तफ़ा, इतना जुल्म तुम बर्दाश्त कर रहे हो, तौहीद का प्रचार करने के लिए, तबलीग करने के लिए जुल्म सितम तुम पहाड़ बर्दाश्त कर रहे हो। अब ये जो कलमा पढ़ चुके हैं इनसे ये कह दो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ये पहले के नबी हैं, अपने अपने उजरत की बात की है। ए मुस्तफ़ा, तुम भी इस तबलीग के उजरत की बात कह दो और ज़माने वालों को ये कह दो, ये सुना दो, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा। ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान गनी, ए तलहा जुबैर, ए तमाम सहाबा सुनो, ये जो मैंने तबलीग की है, ये जुल्म सितम के पहाड़ मैंने बर्दाश्त किए हैं। याद रखो, और क़यामत तक के लिए आने वाले हर उम्मते मुहम्मदिया से खिताब करते हुए कह दिया, इसकी उजरत मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ इल्ला मवद्दता फिल क़ुरबा। एक क़यामत तक आने वाली उम्मत, इसकी उजरत फकत ये है कि जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस चलती रहेगी तुम मेरे अली से मोहब्बत करते रहोगे, तुम मेरे हुसैन से मोहब्बत करते रहोगे। जब तक इस धरती पर तुम्हारा खानदान रहे, तुम्हारी जिंदगी फातिमा की मोहब्बत में गुजरनी चाहिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर मां सैयदा कौनैन, सुभान अल्लाह, फातिमा हुजूर की बेटी है। हसन हुसैन को हुजूर ने कभी नाती न कहा, हुजूर ने बेटा कहा। ये अहले बैत है, अहले बैत। मगर अली की भी शान देखो, अली वो है जो अहले बैत की जान है, अहले बैत की जान है।
है। हुजूर ने कहा ये फातिमा अहले बैत में है, ये हसन अहले बैत में है, ये हुसैन अहले बैत में है। जमाने वालों अली को मुझसे जुदा ना करना, अली भी मेरी अहले बैत में है। अकुल्ला सलुकुम अलैहि अजरा। अरे ऐसा, और सुनिए सुनिए, अली की शान तो ये है, अगर कोई अपने बच्चे की परवरिश करे और कोई बहुत बड़ा आलिम दीन हो, बहुत बड़ा दानिशवर हो, तो जमाना ये कहता है कि ये तो बच्चा है ना, इसकी परवरिश में पला है, इसकी निगरानी में बड़ा हुआ है, जो बच्चा है लाजवाब है। अली वो है, अली है तो हजरत अबू तालिब के बेटे, मगर बचपन ही से मेरे हुजूर ने पाला था, हुजूर की परवरिश हुई थी। अब तो समाज अली की शान कितनी बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और थोड़ा ऊपर जाएं, हजरत सूफी साहब ने कहा था, हुजूर ने एक मकाम पे कहा, लोगों मैं और अली एक ही नूर से, मैं और अली एक ही नूर से। तवज्जो रहे, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने तो ये फरमाया है कि भाई हुजूर की उम्मत को छोड़ो, हुजूर से पहले जितने नबी हुए हैं उन नबियों में उनके जो औलिया हुए हैं उनको विलाया अल्लाह ने अली के वसीले से दी थी, अली के सदक़े में दी थी। मौलाई से तकरीर सुन रहे हैं आप? हाँ, और एक नंबर का मौलाई हूँ। काबे में अल्लाह ने कहाँ पैदा किया? अली पैदा हुए काबे में। इस पर मैंने डिटेल्स आपको सुनाई थी, मेरे पास कम से कम 100 दलील होगी। कितनी? आज सुनाने लग जाऊं तो उससे भी ज्यादा हो जाएगी। वो पिछले साल की रिकॉर्ड आप सुन लीजिएगा। अली काबे में पैदा होने की वजह से अली का मर्तबा नहीं है, अली को अल्लाह ने पहले ही बुलंद किया था। बुजुर्गों ने फरमाया अली काबे में पैदा हुए। हाँ, एक सहाबी और है, वो भी काबे में पैदा हुए, वो भी रिवायत में थी, हकीम बिन निजाम सहाबी है। अली काबे में जो रहे, अल्लाह ने अली को काबे ही में क्यों पैदा किया? दलील तो पिछले साल सुनाई थी, नुक्ता इस बात सुन, काबे ही में क्यों, अली काबे में क्यों पैदा हो रहे हैं? तो मसलेहत में एक मसलेहत ये भी है, हिकमत में एक हिकमत ये भी है कि ये काबा सारी दुनियाओं के मुसलमानों का किबला है। किबला दुनिया में जहां जहां मुसलमान हो, मगर सबकी आंखें इसी किबला की तरफ होगी। किबले में अली को पैदा करके अल्लाह ने बता दिया, अली से सारे सिलसिले चलेंगे, सारे सिलसिले चलेंगे, तो सारे सिलसिलों का मरकज मेरा अली है, अली, इसलिए काबे में। नक्शबंदिया हजरत अबू बकर से, मगर वो भी हजरत अली से होते हुए है। अब सुनो, जो नूर वाली बात थी, एक जुमले में कहता हूं कि सुनिए, एक दादा है। अगर आप लोगों की बातें बंद हो गई और कैमरा देखना बंद कर दिया तो मेरी तरफ देखिए। एक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, एक दादा के 2 पोते, एक इमामुल अंबिया है और एक इमामुल औलिया है। इसलिए काबे में पैदा हुए। अच्छा, जब काबे में पैदा हुए
तुम माँ को देखने के लिए आंखें खोल देते अली मौला, मगर नहीं खोली। तवज्जो रहे, हुजूर ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया था कि सब पहचान जाए कि यही नबी हैं। ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ। अरे अली के इल्मी जाहो जलाल का आलम देखो, शान देखो। अभी काबे में पैदा हुए, माँ की गोद में हैं, आंखें नहीं खोल रहे हैं। मेरे आका तशरीफ लाए, हुजूरे अकरम जलवागर हुए काबे के अंदर, अली को गोद में लिया। अली ने पहचान लिया, अब तक तो माँ की गोद में था, मगर अब मुस्तफा की गोद में हो। अली देर किस बात की है, अब तो अपनी आंखें खोल। अली पैदा हुए, उनको ये पता था कि ये जो नबी मोहम्मद हैं, यही मुस्तफा अल्लाह के आखिरी नबी है। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, सभी वाली ज़मन बोला। पता था कि ये नबी हैं, अली आंखें खोल। इसलिए अली मौला को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। काबे में आंखें खुल रही हैं और गोद में काबे के हैं, इसलिए कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है। लोगों सुनो, नबियों में हर नबी के साथ अलैहिस्सलाम, मगर मोहम्मद अरबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं। ये बताना है हर नबी अपनी जगह मौसम मोहतरम मुअक्कर है हमारे सलाखों पर, मगर उन नबियों में मोहम्मद अरबी की शान अलग अलग है। इसी तरह हर सहाबी के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु लगाया जाता है, मगर अली के साथ कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लगा कर ये बताया जाता है नबी का हर सहाबी सलाखों पर है, मगर उन सहाबी में अली की शान अलग बुलंद है। अली सबसे अलग है। अली मौला कुरान की निगाह, एक तो इस आयत में डायरेक्ट मौला अली का तज़किरा है। एक दूसरी आयत पर काइनमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अच्छा, काबे में पैदा हुए, उसकी दूसरी हिकमत भी याद आ रही है, सुना दूं कि कल सुनिएगा। काबे में अली को पैदा करके अल्लाह ने जमाने वाले को बता दिया कि अरे सुन, अली वो है अली कि बातिन से भी पाक है और जाहिर से भी अली पाक है। इसलिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो जाहिरी तमाम तर चीजें होती हैं, काबे में पैदा करके अल्लाह ने बता दिया अली मेरा वो बंदा है, इसका जाहिर भी पाक है और बातिन भी पाक है। एक तो इस आयत में बराह रास्त अली मौला का तज़किरा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। डायरेक्ट अली मौला का सुन, अली मेरा वो है जो हर तरह की गंदगी से पाक है, हर तरह की आलूदगी से पाक है, हर तरह की नापाकी से पाक है। तीसरी आयत देखिए, वमिनन्नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। मेरा मौजू ही अली कुरान की निगाह में और हदीस की निगाह में। लेकिन ये अलग बात है कि जब मैं बोलने लगता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बात मेरे अंदर आने लगती है। सुनिए, वमिनन्नासि मन यश्तरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। इस आयत में भी डायरेक्ट अली मौला का तज़किरा अल्लाह ने किया है, डायरेक्ट अली का तज़किरा है। शब हिजरत है, हजरत अबू बकर का साथ है, कहा अली तुम आओ मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। तवज्जो रहे, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, ये अमानतें जिसकी है उसे लौटा के आना तुम मदीना। हुजूर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा फातह खैबर शिकन हुजूर के बिस्तर पे आराम फरमा है। अरे याद रख, अली वो है जो नबी के बिस्तर पर बचपन में भी लेटता था, जवानी में भी लेटता था। कहा लेट जा अली लेट जा। अल्लाह ने कहा ए मुझे जिब्रील,
ए मिकाइल सुन ले, सिदरा से निकाल जा। इस वक्त हुजरत हुजरे मुस्तफा में मेरा अली तो अली अपने महबूब पर जान निछावर कर रहा है। बिस्तर पे सो गया, काफिरों की तलवारें होंगी, इसलिए जा। हजरत जिब्राइल और मिकाइल आ गए। अली मौला हुजूर की चादर ओढ़ के सोए हैं। जमाने ने देखा ये हुजूर सोए हैं, लेकिन ये अली सोए थे। अली अल्लाह अकबर, कैसा इश्क अली के अंदर अपने महबूब से था। हुजूर ने कह दिया सोचा तो किसी तलवार के डर के अली बिस्तर मुस्तफा पर सोए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ज़मीं वाली ज़मन बोला। सोए हैं। बाद में किसी ने पूछा, अजीब डर भी लगा था। का कैसा डर? मेरे नबी ने कह दिया था कि अमानतें वापस करके मदीना आ जाना, तो जिंदगी की सर्टिफिकेट तो हुजूर ने दे दी थी ना। किसके पास में ताकत थी जो तलवार चला पाता? अरे अली तो वो है हम सबका अली। सहाबा की तारीख उठा के देखो, सहाबा में दर्जे हैं। हर सहाबी को एक दर्जे में ना रख। अरे तुम्हारी जिहालत तुम्हें दावत देती है कि तुम किताब का मुताला करो। हर सहाबी जन्नती है, मगर हर सहाबी में दर्जे हैं। जो दर्जा खुलफाए राशिदीन का है वो बाद वालों का नहीं। जो दर्जा अशरे मुबश्शरा का है वो बाद वालों का नहीं। जो दर्जा बदरी सहाबी का है वो बाद वालों का नहीं। जो दर्जा उहदी सहाबी का है वो बाद वालों का नहीं। जो दर्जा फतेह मक्का से पहले सहाबियों का है वो फतेह मक्का के बाद वालों का नहीं। मगर हर सहाबी सहाबी है। आज बहुत सारे सहाबी, कोई सहाबी खुलफाए राशिदीन में है तो अशरे मुबश्शरा में है, तो जंगे बद्र में नहीं। बद्र में है तो हुद में नहीं। तारीख पढ़ते चले जाओ, लेकिन जब अली की तारीख पलट के देखी जाती है तो अली वो है जो अशरे मुबश्शरा में भी शामिल है, खुलफाए राशिदीन में भी शामिल है, बद्र में भी शामिल है, उहद में भी शामिल है। जिंदगी की सारी जंग देख अली हाजरा शामिल है। अली हर मैदान में, और अली की ताकत का आलम ऐसा था। अरे क्यों ना हुजूर ने लोहा पिलाया था ना। दुनिया के किसी तलवार में इतनी धार नहीं थी जो अली के तलवार को नीचे कर सके। दुनिया के किसी पहलवान में इतनी ताकत नहीं थी जो अली को पटक सके। याद रख, अली वो है जो हर जंग में काफिरों को, हर जंग में जहन्नम पहुंचाता था, मगर किसी तलवार में इतनी ताकत नहीं थी जो अली के जिस्म को खराब तक भी पहुंचा सके। ये तारीख बयान करने वालों ने, कुछ लोग हैं जो अली मौला के चैप्टर को बंद करना चाहते हैं। कब बोलोगे तो शिया हो जाओ, शिया हो जाओ, बेवकूफ कहीं का शिया हो जाओ। इस डर से हम अली अली न करें। बोलो भाई, इस डर से हम अली अली न करें। मेरे नबी ने तो कहा, सुन तमाम उम्मते मोहम्मदिया से खिताब करके कि तुम्हारी कोई मजलिस बगैर अली के जिक्र के खाली नहीं जानी चाहिए। तो हमको मौलाई सुन्नी है, हमारी हज मजलिस में अली अली जरूर होता है। एक पैमाना है अली की मोहब्बत। सुन्नी भी उस तरफ देखते हैं, शिया भी उस तरफ देखते हैं, मगर शिया की नजर टेढ़ी है, सुन्नियों की नजर सीधी है।
शिया गलत तरीके से देखते हैं, सुन्नी बाबा ताजुद्दीन की आंखों से अली को देखते हैं। अरे सुन, अली को चाहने वाला हम शिया नहीं, वही शिया होता है जो अली की चाहत में किसी सहाबी को बुरा कहे, किसी सहाबी पे तनकीस करे। हम तो ताजुद्दीन के ताजी हैं, हमारे सरों पर अबू बकर भी है, हमारे सरों पर उमर फारूक भी है, हमारे सरों पर उस्मान गनी भी है, हमारे दिल के नस नस में अली अली की मोहब्बत भी बसी है। बिस्तरे मुस्तफ़ा पर अली सोए हैं, यहीं पे था ना। याद कराते रहिएगा वरना मेरी गाड़ी आगे भाग जाती है कहीं। सोए हैं। अली मौला ने कहा मुझे तो वैसे कब मौत आ जाए पता नहीं, मगर इस बात की गारंटी थी कि आज मौत नहीं आएगी, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा था कि जब तक ये अमानतें लौटा ना दो वापस ना लौटा के वापस आना, तो ये यकीन था कि मौत नहीं आएगी। एक बार हुजूर से मोहब्बत का आलम मौला अली का ऐसा था, सुनिएगा इमरान भाई, आप सुन रहे हैं? बहुत गौर से सुनिए, हमको बहुत गौर से देखिए भी। हाँ, अपने चाहने वालों को हम यही दावत देते हैं। सुनिए, अली मौला मुश्किल कुशा, हुजूर से कैसी चाहत। एक बार काजी अयाज मालिकी ने शफा शरीफ में लिखा है, बड़े सूफी आलिम हैं, उन्होंने लिखा है कि किसी ने हुजूर से पूछा कि आप अपने महबूब नबी को किस दर्जा चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, तो अली मौला ने कहा सुन लो जमाने वालों, ये अली का दर्स है अली मौला का, अपने नबी से किस तरह मोहब्बत करनी है। कहा सुनो, पूछते ये हो कि अली किस तरह मोहब्बत करता है। अरे हम तो अपने आबाओ अजदाद से, अपने बाल बच्चों से कहीं ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं, इसमें कोई समझौता नहीं करते। अल्लाह अकबर, इसकी ऐसी मिसाल अली मौला ने कायम की है कि जमाना तारीख पेश भी करता रहे, हक अदा नहीं कर सकता। अरे अली की मोहब्बत रसूल देखो, मकाम सहबा है, नमाज असर है, सूरज डूब रहा है, अल्लाह की इबादत का वक्त जा रहा है, अली मगर हुजूर से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, ये सूरज जाना है तो जा, मगर अली हुजूर की मोहब्बत से गाफिल नहीं हो सकता। आंखें आंसू बहा रही है, नमाज असर जा रहा है, मगर हुजूर की मोहब्बत में कमी नहीं हो रही है, खिदमत पे खिदमत हो रहा है, खिदमत पे खिदमत कर रहे हैं। सूरज डूब गया, हुजूर से मोहब्बत का नतीजा अली को ये मिला कि अली के लिए उसी सरजमीन पर हम सबके आका ने डूबे सूरज को वापस इस तरह से पलटा कि दुनिया ज़माने तक मकामे सहबा में अली को याद करती रहेगी, अली के सदा को याद करती रहेगी। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शौहर, मन कुंतो मौला। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, जब हुजूर ने हिजरत के वक्त पत्थर पर पड़ के सबकी आंखें अंधी कर दी थी, तो अली को भी साथ ले जाते, का यही की सोचा कि लोग समझें कि मोहम्मद अरबी सोए हैं, इधर से हम निकल जाए। अरे जब नबी ने वमा रमीत इज़ रमीत वलाकिन अल्लाह रमा पढ़कर आंखें रहते हुए अंधा कर दिया, तो अली को साथ ले जाते, अबू बकर के साथ बिस्तर पे रख के ये बता दिया कि याद रखो, न मेरे अबू बकर का जवाब है, न मेरे बिस्तर पे लेटने वाले अली मौला का जवाब है, किसी का जवाब नहीं।
अल्लाह ने ये आयत उतार दी का जिब्रील जा अली का तस्करा कर दे। व मिनन नासि मन यश्तरी नफ्सहु बिगा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद। इस आयत में बराह रास्त अली मौला का जिक्र। दूसरी आयत सुनिए, तीसरी आयत। कायुतैमून तआम, उससे पहले एक आयत मुझे याद आती है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलात व यूतूना ज़कात। इस आयत में शान अली देख और बराह रास्त अली मौला का तस्करा है, अली मौला की विलायत का तस्करा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। एक मर्तबा ऐसा हुआ अली मौला नमाज में है, एक साइल आ गया, मांगने लगा, का कुछ है? अली मौला नमाज में है, नमाज में। हम सबके अली मौला मुश्किल कुशा ने हालत नमाज में अपनी अंगूठी उतार के फेंक दी। साहिब ने समझ लिया ये अंगूठी हमारे लिए है। अल्लाह ने ये आयत उतार दी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना। कहा ये अल्लाह के दोस्त और ये अल्लाह के रसूल। इस आयत में मुफस्सिरीन ने फरमाया वली से मुराद और ये ज़कात अल्लाह की राह में देने वाले, इससे मुराद अली मौला मुश्किल कुशा है। यानी इस आयत में बराह रास्त अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। एक आयत करीमा है, उस आयत, वो आयत मुझे याद नहीं आती मगर वो अजाब से ताल्लुक रखती है। उस आयत में, वो आयत में कभी दर्स कुरान में सुनाऊंगा, अभी मैं उस आयत में अली मौला का तज़किरा सुनिए। हुजूर ने यौम गदीर के मौके पर हुजूर ने तमाम के निगाहों के सामने अली मौला बनाया। कहा जमाने वालों मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलैहि मौला। अगर मैं इसको जलाल में सुनाता तो नारा लगा देते आप, आहिस्ते सुना रहा हूं तो सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे। का मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। ए जमाने वालों मैं जिसका मौला हूं अली उसके मौला है। ये मकाम गरीब है। एक हाजिर हुआ हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा अल्लाह एक है, हमने मान लिया, वो अजाब से रिलेटेड आया। आपने कहा कि मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी हूं, हमने मान लिया, मगर ये क्या बात हुई कि ये आपने अपने चचाजाद भाई की विलायत का ऐलान किया और कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, क्या मेरे भी मौला है? ऐसा नहीं हो सकता। वो आगे निकल गया और फिर अल्लाह आगे निकल गया। हुजूर ने कहा सुन, हाँ 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 खुदा की इज्जत की कसम। उस शख्स ने ये भी कहा था ए मोहम्मद अरबी मेरे आका, आपने कहा हमने इसको मान लिया उसको माना, हमने आपने कहा हमने माना, मगर ये क्या अली के बारे में आप ऐसा कर रहे हैं, अपने चचा साहब भाई के बारे में ये भी मान लूं, क्या ये भी खुदा की तरफ से है? मेरे हुजूर ने कहा हाँ, रब के इज्जत की कसम, रब का ही फरमान है कि मुस्तफा ऐलान कर दे मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला। मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। तो वो शख्स वहां से निकल गया, कहा ए अल्लाह अगर मोहम्मद अरबी सही कह रहे हैं, अगर अली सबका मौला है तो मुझ पर अभी आसमान से अज़ाब के पत्थर उतार दे, मैं समझूंगा अली मौला है। अरे रिवायत ये कहती है अभी वो शख्स अपने घर तक नहीं पहुंचा था, अल्लाह ने पत्थर इस कदर उसके जिस्म पे बरसाए, उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया, उसी वक्त खत्म हो गया। क्या पता चला अली की विलायत का ऐलान ये रब के मर्जी से है,
चीज क्लियर करना फिर से जरूरी है। ये सही हदीस है। क्या है? मौला अली की बहुत बड़ी शान इसमें है। जब ये हदीस सुनते हैं हजरत उमर तो सबसे पहले मुबारकबादी दी। हजरत अबू बकर ने मुबारकबादी दी, मगर याद रख, आप भी सुनिए, गौर से सुनिए, शिया राफजी अलग तरीके से सुनाते हैं, सुन्नी अपने सही तरीके से सुनाता है। अगर ये कोई शिया बयान करे, राफजी बयान करे, तो उसकी मुराद ये होती है मन कुंतु मौला फहाजा अलीजुल मौला में विलायत से ये खिलाफत बिला फसल मुराद लेते हैं। मगर हम सुन्नी बाबा ताजुद्दीन के आशिक, बाबा निजामुद्दीन के आशिक, अलाउद्दीन के चाहने वाले, मोहिउद्दीन के गुलाम, ये मन कुंतु मौला फहाजा अलीजुल मौला में खिलाफत बिला फसल मुराद नहीं लेते। ये शियों का नजरिया है। हम सुन्नियों का नजरिया 1400 साल से यही आया है कि इसमें जो विलायत है, उस विलायत से मुराद आका है, उस विलायत से मुराद हामी और नासिर है, उस विलायत से मुराद मददगार है, मददगार। अल्लाह के महबूब ने अली को मौला कह के ये बता दिया, मैं भी तुम्हारा आका हूँ, मेरा अली भी तुम्हारा आका है। कोई माई का नाम इनकार नहीं कर सकता। नबी ने जब ये कह दिया तो सुन, जहां जहां मेरे रब की रबूबियत है, वहां वहां मेरे मुस्तफा की रिसालत है, और जहां जहां मेरे महबूब की मुस्तफा की रिसालत है, वहां वहां हम सबके अली की विलायत है। अगर किसी ने अली की विलायत का इनकार किया तो पत्थर ऐसा ही लगेगा जैसे उसको लगा था। समझ लिया आप लोगों ने? अगर किसी ने मौला अली की विलायत का इनकार किया, कैसे उसको पत्थर लगा था, वो भी इंतजार करे, ऐसा ही लगेगा। हम तो फख्र करते हैं कि अल्लाह ने जानवरों में नहीं इंसानों में बनाया, इंसान बनाया, इंसान में अशरफुल मखलूकात बनाया, उसमें इंसानों में इंसान बनाया, इंसानों में फिर पहले के नबियों की उम्मत में नहीं, मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किया। मजीद शरफ ये है कि उस सुन्निया ने हम सबको मौलाई सुन्नी बनाया है। इस मौलाइयत पर कल भी नाश था, इस मौलाइयत पर आज भी नाज है, और इस मौलाइयत पर सुबह क़यामत तक नाज रहेगा। और ताजाबाद वालों ये अहद कर लो, हम भी मौलाई हैं, मेरा बच्चा जो पैदा होगा वो भी अली अली करता हुआ आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। एक आयत और पढ़ो, इजाजत है। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना। इस आयत में भी बराह रास्त अली मौला का तज़किरा। पिछले साल भी सुनाया था, इस बार भी सुना। अली हसन बीमार हो गया है, अली हुसैन बीमार हो गया है, ऐसा है ये फातिमा, नज़र मान लो अल्लाह के लिए। अली के लिए आयत उतर रही है, तवज्जो रहे, नज़र मान लो अल्लाह के लिए। अली मौला फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नज़र मानना, मिन्नत मानना, 3 रोजा रखना है। अब 3 रोजा कंप्लीट, तवज्जो रहे, पहला रोजा कंप्लीट, इफ्तार का सामान रखा गया। एक शख्स हाजिर हुआ मिस्कीन में से, कहा अली कुछ है, कुछ है? जो सामने इफ्तार रखा था अली ने दे दिया। वजह कैसा सबरीला खानदान है, दे दिया। दूसरे पानी से इफ्तार किया,
फिर दूसरे दिन का रोजा रखा, फिर एक गुलाम आ गया, कैदी आ गया, काली कुछ है, भूखा हूँ। फातिमा ज़हरा की तरफ चेहरा उठा के देखा और फातिमा ज़हरा ने अली मौला की तरफ देखा, सामने जो इफ्तार था वो भी दे दिया। तवज्जो रहे। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, नज़र पूरी हुई, तीसरे दिन का भी इफ्तार आपने दे दिया। अब जब दिन होता है, भूख से हसन हुसैन तड़प रहे हैं, फातिमा ज़हरा के कदमों में थोड़ी सी लड़खड़ाहट भी भूख की वजह से है। हुजूर ने कहा फाली ये कैसा माहौल है? कहा या रसूल अल्लाह आपने नजर मानने के लिए कहा था, नजर माना तो पहले दिन इफ्तार किया तो ये आ गया, दूसरे दिन इफ्तार किया तो ये आ गया, तीसरे दिन इफ्तार किया तो ये आ गया। कहा हुजूर ने जब ये सुना है अब फातिमा मेरी ये कुर्बानी दे रही है, हसन हुसैन ये कुर्बानी दे रहे हैं, मेरा अली ये कुर्बानी दे रहा है, आंखों में आंसू जारी ही हुए थे। अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दिया जिसमें बराह रास्त अली के सखावत का तज़किरा है, फातिमा ज़हरा की सखावत का तज़किरा है। जिब्रील आए, कहा मुस्तफ़ा तेरे खानदान के लिए, अहले बैत के लिए अल्लाह ये आयत उतारता है, वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि आपका खानदान अल्लाह की रज़ा के लिए अपना घरबार लुटाता है। सौ आयतें अली की शान में है, किस किस को बयान करूंगा, बस चूंकि हदीस की निगाह में एक हदीस सुनिए तो बात खत्म करूंगा, इसलिए कि मैं इतना जोश और जज्बा तो आम दिनों में तकरीर में लगाता हूँ, रमजान में कैसे तरावी भी मुझे पढ़ाना है तो 4 रोज के बाद ख़त्म भी है, लेकिन चूंकि अली का तज़किरा है ना तो बोलूँगा ही नहीं। हुजूर ने कहा सुनो ज़माने वालों, हदीस में एक हदीस सुनो फिर बात खत्म, हदीस की निगाह में कहा अली माल कुरान, अली कुरान के साथ है, हदीस है ये, अली कुरान के साथ और कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ, ये हदीस है। कहा सुनो ज़माने वालों, अली कुरान के साथ, अली माल कुरान अल कुरान मा अली, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ है। ये हदीस की तशरीह बाद में है, बस एक नुक्ता सुन लीजिए। हुजूर ने कह दिया अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। यही वजह है कि सूफी अब्दुल हकीम ने सुनाया, अली मौला ने खुद कहा था, ए लोगों सुनो, पूरे कुरान का जुज, पूरे कुरान का दिल सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की जान बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह की जान बे का नुक्ता है। ओ मेरे चाहने वालों, वो बे का नुक्ता कोई और नहीं, मैं ही हूँ, यानी बे को नुक्ता अली अली है। अली मौला ने कहा अगर सूरह फातिहा की तफसीर करने बैठ जाऊं तो 1000 ऊँट भी कम पड़ जाएंगे। अली की शान वो है, नबी ने कहा था अना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। अली के शान के जाने इल्म का आलम क्या होगा। अब मुस्तफा कह रहे हैं अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये फलसफा बता दिया, कुरान उसी के दिल में रह सकता है जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अली नहीं उसके दिल में कुरान भी नहीं।